अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लाहौर में मजदूरों की कोई एक किस्म नहीं है। आप रोड पे निकल जाएं, फुटपाथों पे चले जाएं तो ऐसे मजदूर भी हैं जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन ऐसे मजदूर भी मौजूद हैं जिनकी मजदूरी को 40-40 साल हो चुके। उम्र उनकी 16 साल हो, 15 साल हो, जिस उम्र में उन्होंने मजदूरियां शुरू की हों, लेकिन अब वो ये काम करते हुए 40 साल उनके बीत चुके हैं। इस मजदूरी ने उनको क्या पे किया है, उनकी जिंदगियों को क्या दिया है। जब आपके सामने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री का सारा माल महंगा हो चुका हो, सरिया महंगा हो जाए, सीमेंट महंगा हो जाए, दूसरे हाथ उन्हीं मजदूरों के खाने पीने के लिए शायद खोरोनोश महंगी हो जाए, और शुनीद ये हो कि यहां से प्याज जो है वो डॉलर की तरह गायब हो जाएगा, और शुनीद हो कि अफगानिस्तान से जो प्याज की ट्रेड हो रही थी, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान से, वो भी बंद होने के बाद यहां प्याज का बहरान तक आने वाला है। तो फिर फुटपाथों पे बैठे हुए मजदूर जिनका रोजगार थोड़ा बहुत चलता था, अब वो क्या कर रहे हैं, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, और यूटिलिटी स्टोर्स पे जब वो जाते हैं उन्हें क्या रिलीफ मिलता है, अपने घरों में जब वो जाते हैं क्या रिलीफ मिलता है। सीमेंट इंडस्ट्री महंगी होने से, सरिया इंडस्ट्री महंगी होने से, घी महंगा होने से, पेट्रोल महंगा होने से, ज़राए आमदन महदूद होने से, डॉलर की ऊंची उड़ान होने से, ये सारी चीज़ें मजदूरों पे इम्पेक्ट क्या डालते हैं। और आपको मुख्तलिफ इक़साम के मजदूर भी मिलवाएंगे, क्योंकि मजदूर की कोई एक किस्म नहीं है, वो फ़कत कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के साथ ही रिलेटेड नहीं है। एक रेहड़ीबान भी मजदूर है, एक छोटा सा ठैया लगाने वाला, एक छोटी सी दुकान फुटपाथ पे लगा के बैनर लगा के बैठने वाला भी मजदूर है। मजदूरों की बहुत सारी किस्मों से मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मियां मोहम्मद नसीर। नसीर भाई, क्या काम क्या है आपका? काम हमारा है ये चावल के दाने पर नाम लिखते हैं, चाबी छल्ले पे, लॉकेट पे, घड़ी पे, किसी किस्म की कोई मसनूआत हो उस पर नाम लिख देते हैं, कुनिंदा कर देते हैं। नहीं, ये तो रिवाज था दरख्तों पे नाम लिखने का, वो कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों में नाम लिखना, वो पहले था ना। अब जो है बच्चे हैं वो अपने अपने हिसाब से नाम लिखवाते हैं, शौक से लिखवाते हैं। बाहर यूरोप कंट्रियों में जाता है चावल का दाना लिख कर, यूरोप कंट्री से लोग आते हैं अपने दोस्तों के लिए तोहफे लेके जाते हैं नाम लिखवा। कैसे चावल के दाने पे आप, क्योंकि ये आपकी जो मजदूरी है, इस मजदूरी में आपका जो हालात हैं, ट्रांसफार्मर के नीचे आप बैठे हुए हैं और ये खंबे के साथ पैनाफ्लेक्स लगा के आप सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये सख्त तरीन मजदूरी की किस्म है कि गर्मी में आप इधर बैठे हुए हैं। और हमारा शो भी आज मजदूरों से रिलेटेड है। मजदूरी करनी पड़ती है अपने पेट के लिए भाई, क्या करें, कौन देता है किसी को। जो भी आता है अपना पेट भर के चला जाता है, मजदूर वहीं का वहीं रह जाता है। सुबह से बैठते हैं गर्मी में, शदीद गर्मी होती है, कभी 500 बन गया दिहाड़ी, कभी 600 बन गया, कभी 700 बन गया, तो उससे तो घर का सर्कट भी नहीं चलता, बड़ी मुश्किल से चलता है। एक बच्चा है वो अपना काम मजदूरी पे जाता है, वो मजदूरों के साथ जाता है। दूसरा बच्चा है वो साइकिलों की दुकान पे डाला हुआ है, क्या करें, अब मजदूरी तो करनी है। आप जो काम करते हैं ये बड़ा लिटरेरी सा काम है कि किसी भी प्यार करने वाले को वो आप बना देते हैं, नाम उसका कंधा कर देते हैं, लिख देते हैं। हाँ जी, तो लोग आ जाते हैं पित्तल की लेके, तांबे की पतरी लेके आ जाते हैं, वो नक्श कुनिंदा करवाते हैं इनके ऊपर। वो उनको कहते हैं अभी आप चांदी पे करवा के लाएं, वो ले आते हैं, उसका हम लेते हैं 300 रुपये बस। हाँ, उसका 300 रुपये लेते हैं, उसका पूरा नक्श कुनिंदा करके उसका 300 रुपये लेते हैं। तो चावल पे कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं? चावल से ये होता है पॉइंटर। अभी किसी चावल पे लिख सकते हैं आप? हाँ, पॉसिबल है? अभी कर देंगे? अभी कर दूंगा। चावल पे क्या करेंगे अभी? नाम लिखूंगा अभी चावल पे। लिखें। इस पे लाहौर न्यूज लिख सकते हैं आप। LHR। इतनी बारीक भी नहीं सी चावल पे आपने कंसंट्रेशन कैसे बहाल रखी? नजर भी कमजोर है, नजर इसी चक्कर में नजर कमजोर हो गई। इसी चक्कर में हुई है नजर कमजोर।
अच्छा, हाँ जी। तो अभी कैसे नजर आएगा इसे? अब इसके केमिकल में डालेंगे तो ये बड़ा नजर आएगा, बोतल में डाल दूंगा तो। कितनी देर बाद ये असर करना शुरू हो जाएगा? ये वो 1 सेकंड के बाद उसी वक्त। अभी आप केमिकल में इसे इंडक्ट करें। ये बोतल है आपके पास केमिकल? हाँ जी। बोतल खाली, इसमें आप केमिकल डालेंगे। वाह 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 वाह। बाहर यूरोप कंट्रियों में दोस्तों के लिए लेके जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? इसको लॉक कर रहा हूँ। पक्का पक्का लॉक हो जाएगा। ये दिखाएं जरा, कैमरामैन साहब दिखा सकते हैं? पॉसिबल है दिखाना? नजर आ रहा है जी? ये जनाब LHR लिख दिया जी, लाहौर न्यूज की निस्बत से हैं। जी जी। अब मुझे मियां साहब बताएं ये कि इस आपकी जो पूरी दिहाड़ी है वो किस तरह गुजरती है, मामूलात ज़िंदगी क्या हैं, क्या करते हैं इस मजदूरी में, क्या क्या खोना पड़ा, क्या हासिल किया अब तक? इसमें बहुत कुछ खो के बैठे हुए हैं जी हम। इसकी डिमांड है बाहर यूरोप कंट्रियों में। बाहर जाने का पैसा नहीं है, ना कोई ऐसा कारोबार है जिससे वो पैसा हो और बाहर चले जाए। बाहर इसकी कमाई है, यहाँ पे इसकी कमाई नहीं है। अगर किसी को बोलते हैं 50 दे दो, वो बोलता 40 ले लो, तो वो लेने पड़ते हैं मजबूरी की वजह से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। तो वो पढ़े पढ़ाया आपने? हाँ, बड़े बच्चे को पढ़ाया मैंने, FA कराया है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही अभी। और बाकी बच्चे जो हैं? बाकी छोटे अभी पढ़ रहे हैं 2। तो इधर से आपका गुजारा हो जाता है? कितने पैसे निकल आते हैं? यहाँ से 700, 800, 600, 700, 800 बन जाता है। और कितने साल हो गए इधर बैठते हुए आपको? ये तकरीबन 40 साल हो गए। इधर ही बैठे हैं? जी। ये कभी जिंदगी में मंसूबा नहीं बना कि इसे आप कोई शॉप खोलें, कारीगर रखें, इसको अच्छा डेवलप करें? आपके पास एक हुनर है। हुनर तो है लेकिन पैसा नहीं है। हुनरमंद के पास हमेशा पैसा नहीं आता। जो हुनरमंद होता है उसके पास पैसा नहीं आता कभी भी। ये कहाँ से सीखा था आपने? ये एक बुजुर्ग थे, वो करते थे, उनके पास बैठता था, उन्होंने सिखाया था ये मुझे। एक चावल के दाने पे मैक्सिमम क्या क्या लिखा जा सकता है? इस पे बहुत कुछ लिखा, पूरा नेम लिखा जा सकता है, कलमा पूरा लिखा जा सकता है। जो कोई डिमांड देता है वो लिख देते हैं, दोनों तरफ लिख देते हैं इसके। पूरी यानी कि बारीकी से सब कुछ लिखा जा सकता है? हाँ जी, बारीकी से सारा कुछ लिखा जाता है। एक पॉइंटर ये है, इससे एक बारीक है, उससे जो पूरा कलमा भी लिखा जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरा लिखा जाएगा। इसने इस छोटी सी आपकी जो माशाल्लाह से जो आउटलेट आपने बनाया है, इसने जिंदगी मुश्किल रखी या आसान रखी? नहीं, बस इसमें मुश्किल ही है, गुजारा चला रहे हैं बस अपनी जिंदगी का, और क्या है। जिंदगी मुश्किल ही रही फिर? हाँ जी, गुजारा चला रहे हैं, आई चलाई हो रहा है बस। यहाँ कोई दौर ऐसा भी था जिसमें आपकी ये मजदूरी बेहतर हो और इसमें कोई पैसे आना शुरू हो गए हों? इसमें था 2010, 2011, 12, उसमें काम अच्छा चलता था। उसमें चाबी छल्ले पे लिखते थे, कोई 10 पीस लिख दो, कोई 12 किसी के। ये भाई आ गए, उसने कहा कि मेरे 25 पीस लिख दो भाईजान, तो आप 2 घंटे के बाद ले लें। कोई आ गया 10 पीस लिख दो भाईजान, घंटे के बाद ले लें। अब तो वो सिलसिला नहीं, महंगाई बहुत हो रही है। घी कहाँ पहुंच गया, चीनी कहाँ है, अगर लोहे की तरफ जाए तो सरिया कहाँ है, सीमेंट कहाँ है, हर तरफ महंगाई है। ये चावल के जो और दाने आपके पास पड़े हैं, इसके ऊपर जान लिखा हुआ है। तो ये मोस्टली बहुत सारे लोग आपके पास जो आते हैं वो अपने जिनसे वो प्यार करते हैं उनका नाम लिखवाना पसंद फिर करते हैं? अपने दोस्तों का, अपने अजीजों का, माँ बाप का। कुछ बच्चे आते हैं, वो कहते हैं माउंट डेट लिख दो यहाँ पे। महबूबा का नाम कोई नहीं लेके आता कि महबूबा का नाम लिख दे? ये तो बताते ही नहीं है नाम। ये कह देते हैं कि चलो जी ए ना लिख दो भाई, ये देते ए लिख दो, हम लिख के दे देते हैं। नहीं, कोई लड़का है और आपके पास बड़ा यंग सा हो, 18-19 साल का, वो आगे बताए कि मुझे वो किसी खातून का नाम ले, किसी का कहे जी फलान का लिखे तो आपको आइडिया तो हो जाता है स्माइल देख के उसके चेहरे पे कि ये आपको तो महबूबा का नाम ले रहा है? वो तो हो जाता है कि ये छोकरे हैं, हल्की उम्र के हैं, ये किसी लड़की का नाम लिखवा रहे हैं। वो तो हो जाता है, हल्की उम्र के। ये शैतानी चरखा होते हैं ना सब, शैतानी चरखा। हाँ, क्योंकि ये लिखवा लेते हैं।
तो जाहिर है कुछ बच्चे जो है समझदार हैं, वो अपने दोस्तों के नाम लिखाते हैं, अजीज़ों अकारब के, कज़न के, किसी के दूसरे तीसरे के, वो उसको तोहफा भेज देते हैं, कोई मेरी तरफ से तोहफा। कुछ लोग होते हैं, किसी की होती है ये अपना सालगिरह पे तोहफा देते हैं बनवा के, 10 बनवा के ले जाते हैं, 10 को दे देते हैं। अभी आप सोचते नहीं हैं कि ये काम जो है ये करने की बजाय आप कुछ और कर लेते हैं, या इसको स्टैब्लिश करने में आप नाकाम रहे? बेसिकली इसमें स्टैब्लिश करने में नाकाम रहे हैं। क्या गलतियां हुई आपसे कि ये मजदूरी जो है आपके शाहाना स्टाइल को लेके नहीं चल सकी और आपको शाहाना स्टाइल तक नहीं पहुंचा सकी जिसमें आप बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें? सिर्फ ये पैसे की कमी है, क्योंकि पैसे की अप्रोच ना किसी ने सपोर्ट की है, ना किसी ने कोई दूसरे तीसरे ने की है, उसी की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। कितने घंटे आपको इधर गुजारा करना पड़ता है, बैठना पड़ता है? इधर 11 बजे से लेके 9 बजे तक। आजकल तो खैर मौसम थोड़ा ठंडा है लाहौर का, ये गर्मियाँ बड़ी शदीद हीट वेव थी, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, आप बैठ भी नहीं सकते, इतना गर्म होता है ये, नीचे से आप बैठ भी नहीं सकते। पानी शानी कहाँ से पीते हैं, क्या करते हैं? पानी की बोतल साथ लाता हूँ। वो तो गर्म हो जाती है पड़ी पड़ी? नहीं, वो ठंडी लाता हूँ, उबलती हुई। अच्छा, हम साया से ले आता हूँ, वो सामने है, वो अच्छे आदमी है, वो दे देते हैं। आपकी अपनी जिंदगी आपने खुद ही मुश्किल कर दी, या हालात ने मुश्किल कर दी, या मौके नहीं मिले? हालात ने की हुई है, मौका क्या, हालात ने की हुई है। हालात जो है ना वो नहीं सही हुआ। किस सन में आपने ये काम शुरू किया था? ये मैंने 80 में किया था। अब आप 80 में चले जाएं, सॉफ्टवेयर आपको पीछे ले जाए फर्ज करें जी, तो आपको फैसला करने का मौका मिले तो यही काम शुरू करेंगे जी, या कुछ और करना पसंद करेंगे? यही करूँगा। अगर अच्छा कुछ सपोर्ट हो जाए तो मैं अच्छी। 80 में भी इधर ही बैठते थे? हाँ जी, बैठे इधर ही हैं जी, उधर नीचे बैठे होते थे। ज़िया साहब का दौर था जी। तो अब तो वापस गवर्नमेंट चल रही है शहबाज शरीफ साहब की। जी, अब शहबाज शरीफ साहब की है। आप 42 साल पुरानी बातें कर रहे हैं? जी, तकरीबन 42 साल हो गए? जी बिल्कुल हो गए। क्या उतार चढ़ाव आपकी मजदूरी में आए इन 42 सालों में? 42 सालों में जो पिछले साल, आज से 10-15 साल पीछे चले जाए ना, वो अच्छे थे। उसमें मजदूरी मिल जाती थी 1500-2000 दिहाड़ी। 2013 के बाद जो है ना, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल नाकामी है। 800, 900, 700, 800, 900 तक जाता है। सरिया महंगा हुआ, सीमेंट महंगा हुआ, लिहाजा फिर उसके साथ जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, उसके साथ जो मजदूर हैं वो चूंकि परेशान इस वजह से हैं कि वो घी लेने भी जाते हैं तो महंगा है। मजदूर को सरिये और सीमेंट से मसला नहीं है, उसे तो मसला ये है कि उसका डायरेक्टली लिंक है शहर खोरनोश के साथ, सेहत के साथ, तालीम के साथ, वो सारी चीज़ें उसकी पहुंच से आहिस्ता बाहर चले जा रही हैं। आपके साथ भी यही हालात हैं? हाँ जी, मेरे साथ भी यही हालात है। अगर आटा ले आते हैं तो चीनी खत्म होती है, घी खत्म होता है। अगर घी ले आए हैं तो पीछे फिर आटा खत्म हो जाता है। तो आपने कभी अपनी महबूबा को इस तरह की कोई चीज़ बना के नहीं भेजी? आयाम, आपके माजी के आयाम या माजी के झरोकों में ज़रा आप झांकें थोड़ी देर के लिए। मैंने तो जिंदगी में महबूबा रखी ही नहीं है, ये शौक ही नहीं था हमारे वक्त में। ये अभी इनको इश्क, मोहब्बत की शादी नहीं थी आपकी? नहीं। तो आप बेगम साहिबा से मोहब्बत हुई ही नहीं? बेगम से तो मोहब्बत है। तो बेगम साहिबा को क्यों नहीं दिया? बेगम महबूबा नहीं हो सकती? नहीं, बेगम को वो कहते ही नहीं है, उनको भी शौक नहीं है इस चीज। महबूबा का नाम सुनते ही आपको पड़ोसन क्यों याद आती है? मैं तो बेगम साहिबा का पूछ रहा हूँ। नहीं, पड़ोसन आती नहीं है, पड़ोसन याद क्यों आए? जब देखना ही नहीं है पड़ोसन की तरफ तो पड़ोसन याद क्यों आए? तो अच्छी बात है। तो क्या फिर बेगम साहिबा को लिख के देते उनका नाम? अगर दिया लिख के? नहीं कहेंगे क्या मतलब? अगर वो डिमांड करेंगे तो मैं लिख के दे दूंगा। वो डिमांड ही नहीं करते। उन्होंने कभी नहीं कहा कि चावल के दाने पे मेरा नाम लिख के लाओ? डिमांड ही नहीं करते। इतना गुस्से में आपने इतना टाइट करके माहौल रखा है घर का? नहीं, वो गुस्से में नहीं, वो भी एक सादी औरत है। वो, उनको किसी चीज का ऐसा शौक नहीं है। यहाँ आपने उनके शौक पूरे ही नहीं होने दिए? नहीं, कपड़े वपड़े पहनने का शौक है उनको, वो कहते हैं वो ला देते हैं, बाकी ये ऐसी चीजों का नहीं है उनको। अभी क्या आने वाले दिनों में आप तवक्को रखते हैं कि हालात मजीद बेहतर होंगे? आपकी ये मजदूरी की छोटी सी जो आउटलेट है और दुकान है और आपकी हट्टी है, ये फ्लोरिश होगी, बढ़ेगी, आगे चलेगी? आगे तब चलेगी जब महंगाई कम होगी। अगर महंगाई इसी तरह रहा तो सब लोग
नीचे जाएंगे, पीछे जाएंगे। डॉलर कहाँ चला गया है, आवाम जो बैठी हुई है वो नीचे नीचे जा रही है। आपको नहीं उम्मीद? उम्मीद तो नहीं है। आप अपनी जिंदगी संवारने के लिए क्या करेंगे? मजीद इधर ही बैठे रहेंगे? इधर ही बैठे रहेंगे। अब पैसा नहीं है, कोई सर्किट नहीं है, कहाँ जाएंगे? अगर दाएं बाएं जाएंगे तो इनसे भी जाएंगे। आपको कोई उठाने नहीं आता यहाँ से? आते हैं कारपोरेशन वाले, 4-4 घंटे तंग करते हैं, दौड़ लगवाते हैं? दौड़ लगाते हैं, बंद कर देते हैं, बैठे रहते हैं इंतजार में कब जाएंगे, फिर लगा लेते हैं। पेट के लिए रोजी जो कमानी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार अली। गुलजार, आप ठीक हैं? खैरियत? शुक्र अल्लाह का। फुटपाथ पे बैठ के इतना दानिशमंदी वाला और इतना हुनर वाला काम आप कर रहे हैं, तो गुजारा कैसे करते हैं, कैसे होता है? गुजारा तो बस मुश्किल ही है। शुक्र है बच्चे ने फैक्ट्रियां 'ਚ 2 ਲੱਗੇ है, उदां दे वो भी शादीशुदा व्याहे वरे है, ते पर गुजारा है ते इस काम दा ते होवे ते मुश्किल है गुजारा। कैरो के बारे में मशहूर है कि हाथ छुपाए हुए थे उन्होंने, पर्दे के लोग पीछे छुपाए हुए थे और पर्दे में से हाथ निकाले हुए थे और पूछा कि इनमें से बादशाह का हाथ ढूंढे, तो कैरो ने बादशाह का हाथ। इस तरह की रवायत है, पता नहीं इसमें सच कितना है। सच तोते की जिहड़ी फाल हुंदी है ना, वो हकीकत नहीं हुंदी। वो 20 कार्ड छपाउंदे ने, सारी जिंदगी कटदे रहिंदे आ। हथ जा लेना जिहड़ियां हकीकत है, सितारे दा हिसाब, रमल दा जैचा, वो भी हकीकत है। बादशाह दी एक लड़की ही ना ही सस्सी, उन्हें हथ वेख्या, उन्हें कहा बादशाह तू अपनी बेटी नूं सोने की रोटी दे सकना, लेकिन सच्ची गल है इहदा नां वजना, इहदी आशकी है, सस्सी पुन्नू नां वजना। उन्हें संदूक च पा के रोड़ती, धोबी ने पाली, अज तक नां वजदा सस्सी पुन्नू। फिर मूसा अलैहिस्सलाम दी पैदाइश दसी, तेरे शहर च बच्चा पैदा होने वाला, वड्डा हो गया मेरा ख्याल, जिन्हें वड्डा हो के तेनों मारना। फिर फिरौन को बताया गया था, उसके ज्योतिषियों ने बताया था, लेकिन वो अजे वो रांझे नहीं रहे, वो हीरा नहीं रही। कोई आपका वाकया जो आपने किसी को बताया और वाकया पूरा हो गया हो, हाथ देखा और वाकया पूरा हो गया हो? कई दफा होया इहदे च। कोई सुना दे वाकया। मैं दस्या तेनू, मुंडा टोबे दा 17 साल बाद आया, तो मैं उन्होंने भुल गया सा। मैं उन्होंने हथ से कहा, मैं कहा यार तू गेम बेस ते भर्ती होना। वो रेंजर दे विच भर्ती होया गेम बेस ते, टोबे दा मुंडा। 17 साल बाद मैनू मठियाई नाल 100 रुपया दे गया। मैं कहा चलो तेरी मेहरबानी है भी तू याद कर लिया। लकीरें देख के तो कई दफ़ा उन पे कोई ऐसी बात लिखी होती है जो बड़ी दिल खराश होती है, कोई ऐसा वाकया होता है, तो वो तकलीफ नहीं फिर आपको? या तकलीफ तो होंदी है। ज़्यादातर फिर लोग जे गर्दिश होवे नूं सदका दस दिंदे, जिहड़ा नबी पाक ने हदीस लिखिया कि सदका हर बला नूं खा जांदा। गोशत दा सदका दे दो, सिरी दा दे दो, हत्थीं अपने सदका करो। ते कोई कह दिंदा आण के जे कलाम होवे ते असीं उहनूं भी दस दिंदे कि चारे कुल पढ़। असीं कोई तवीज़ धागा नहीं देंदे, असीं उहनूं कहने आ नबी पाक ने हदीस च लिखिया कि 11 दफा चारे कुल पढ़ो, आखिरी 2 कुल जेड़े कोई रेमेडी बता दो, जेड़े 2 ने आखिरी फुल। कितनी फीस कितनी लेते हैं? 50 रुपए बस। हाँ, तो यहाँ के तो लाहौर के नजूमी तो इतने मशहूर थे, पूरा को कढ़ाए थे 100 रुपया, हाथ वेखना 50 रुपए बस, 100 रुपया। गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा बस अल्लाह ही करने वाला गुजारा की है। कितने साल से इधर बैठे हैं? बड़ा अरसा हो गया मेरा हालत, मैं 30 साल होए। 50 साल थे मेरा भरा बैठा है बाबा साबर, वो भी बड़ा बड़ा। आपका जद्दू पुश्ती काम है? जद्दी पुश्ती? हाँ जद्दी पुश्ती, लेकिन छोड़ दिया। सीखा किससे आपने? मैंने अपने वालिद से सीखा था। हाथ को देखें भला। हाँ। 50 रुपए सिर्फ? उम्र माशाल्लाह तेरी लंबी है, जिंदगी लाइफ उम्र जिंदगी लंबी, मर्जी अपनी कीती है, गुलामी नहीं तू कीती, थले नहीं किसे लगा। जिंदगी च अच्छा खादा, अच्छा पहने, रोब दबा नहीं किसे तू चलिया। मर्जी जे नहीं तू अपनी करना, गुलामी नहीं करता। दिल तेरा बादशाह, पैसे नू पैसा नहीं समझिया, कई खर्च कीते। गुस्से वाला, प्यार ना जान मंग, ज़हन तेरा नवाबां वाला, पैसे की परवाह नहीं। तेरे पिछे दुआ वा, या सैयद की दुआ वा या मां की दुआ वा, तेरे पिछे दुआवां ने। सफर है बाहर दा, कारोबारी जावें, हज करें, उमरा करें, 3-4 लैना काफ़ी लैना, यानी सफर बाहर दा। शादी दियां लैना 2 ने आखते, एक मर्जी थी मैनू 2 शादी दियां लैना आखते। 2 शादियां? अच्छा। औलाद, बच्चे, जगह, मकान, वड्डा पैसा मिलना, कट्ठा पैसा, मोटा पैसा,
ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭ ਜਾ, ਨਾਮੀ ਬਾਉਂਡ ਲੱਗ ਜਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੱਭਣਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ। ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਰਦਸ਼ਾਹੀ ਪੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਚ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪੈਸੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥੇ ਆਈ ਚਲਾਈ ਆ, ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਲੇਕਿਨ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਦੀ ਲੱਭਦਾ। ਸਿਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟੀ। ਖਿਆਲਾਤ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਊ ਮਿਲਿਆ ਹੱਥ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਸਦਕਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਯਾ ਰਜ਼ਾਕੋ ਯਾ ਹਵਾਬੋ ਯਾ ਹਯੋ ਯਾ ਕਯੂਮ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿਤਾਰੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਫਕੀਰਾ ਰਹਿਮ ਅੱਲਾ, ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਰਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਲਾਮੀ नहीं तू करता। मुझे ये बताएं कि ये रोटी और कपड़ा और मकान और ये सारी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में इस फ़न को लेके कैसे पूरी की? क्योंकि आपका तो इधर जो हालात हैं वो तो इसको आप ऐसे कुछ भी नहीं बना सके। आ दुनिया मोटरसाइकिल ਲਈ ਫਿਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। हकीकत है ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਮੁਖਤ ਦੀ। इस कदर इंटेलेक्चुअल काम है आपका, हाँ, और ये इस कदर संजीदा काम है। और आप देखें इधर आप फुटपाथ पे बैठ के, ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਜੂਮੀ 4-5 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਵੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਪਰਚੇ ਕੱਟੋ, ਜਾਲੀ ਪੀ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਜਾਲੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤਲਕ ਸੀ? नहीं ਪਾ ਮਿਸ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ? नहीं कोई तल्लुक नहीं। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤੇ ਲੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਮਿਸਟ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਕੋਰਟੋਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਮਾਰੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। कभी ऐसा हुआ कि आप गए हैं दुकानदार से घी लेने, पैसे तो जेब में जितने होंगे वो तो मुझे सामने ही है ना सारा, हाँ, लेकिन उसके हाथ की लकीरें देख के आपने कुछ बता दिया हो? नहीं ऐसा भी कभी हुआ है? ऐसे नहीं। अब जब आप बैठते हैं अड्डे पे फिर ही है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं है, उधर नहीं है। कभी किसी के हाथ में खुदकुशी की लकीर देखी है आपने? कोई कहे, कई बच्चे आ जाते हैं मैं मोहब्बत से तंग हूँ, तो उनको समझा देते हैं हमको कि ये बेटा सबसे बड़ा गुनाह खुदकुशी है। नहीं तो ये भी आप बता देते हैं कि मोहब्बत मिलेगी नहीं मिलेगी? ये तो अल्लाह जानता है, बरल लैन होती है मोहब्बत वाली, अब तो आपके हाथ में भी है। मोहब्बत की लकीर है? मोहब्बत की लैन है कि एक शादी प्यार मोहब्बत पसंद की, यानी मर्जी वाली है। वो अच्छी लकीर है, अच्छी हाँ, गाढ़ी लकीर है, हाँ, तुम्हारे हाथ में भी है। ये यानी कि मोहब्बत की लकीरें भी हैं। हाँ, कितने देर बाद लकीर बन जाती है? फर्ज करें एक बंदे ने तब्दील होनी है, हर साल ही लैना तो बदल दिया, सितारे बदलते हैं। कातिल ने कोई कत्ल किया तो हाथ में आ जाता है? ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਤਰੀ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ੋਲ 17 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਜ਼ੋਰਾ 17 ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ। ਨਜੂਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ। अभी शहबाज शरीफ के सितारे क्या कह रहे हैं और इमरान खान के सितारे क्या कह रहे ਕੋਈ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ हैं? ਨਹੀਂ। नहीं फिर भी इल्म की बुनियाद पे ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ आप ਜ਼ੋਲ, ये देखें कि ਮੇਰੀ ਬਾਤ, एक सेकंड ਜ਼ੋਲ 17 ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ 17 ਅਮਰੀਕ ਹੈ, ਹੰਬਲ ਬੁਰਜ ਹੈ। किसकी हुकूमत है दोनों में से? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਜ਼ੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜੰਤਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਉਹਨੇ बादशाह के सितारा ही ਜ਼ੋਲ 17। ਇਹ देखे ना, ਇਹ पहले सफे पे लिखा हुआ है बादशाह ਜ਼ੋਲ 17। शनी को कहते हैं वो हैं। दिल्लू बुर्ज वाला यानी शबाज शरीफ वाला, ਜ਼ੋਲ 17 दिल्लू बुर्ज बादशाह। ये वजीर है ਜ਼ੋਰਾ 17 मजान बुर्ज वाला। वजीर बरिस्त ਜ਼ੋਲ 17 हफ्ते के दिन वाला, ये हफ्ते के दिन वाला। असद के क्या हालात हैं? वो तो सितारे तो होते तब्दील भी होते रहते हैं, वो टेंशन न ले अल्लाह। मैंने नाम आपका पूछा था। मेरा नाम है फहद शहबाज। फहद फे लगती है, मुश्तरी सियारा वा, बुरज कौस है, जुमेरात दा दिन लकी है, पत्थर फरोजा वा, अच्छा वा सितारा। नाम से ही पता चल जाता है। नाम तो भी सितारा दा पता लग जाता। मुकद्दर भी अच्छा तेरा,
बाकी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह का जिक्र करो सब तो अच्छा है। आपका अपना हाथ क्या कहता है? वो तो लेना रब ने लिखियां ने, हुण मैं देखूं? तब्दील कर मैं देखूं? बड़ा दिल के बादशाह हैं भी आप तो। जहन कंप्यूटर की तरह चलता है आपका, माशाल्लाह माशाल्लाह। हैं ये देखें आपकी, देखें कितनी शार्प है आपकी जो ब्रेन लाइन है, वो कितनी शार्प है। जिद के पक्के हैं आप। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। ठीक है, लेकिन आप इन हालात में से नहीं निकल पाए। नहीं क्या इसका हाल है, मुझे बताएं क्या हाल है? अल्लाह मालिक है, अल्लाह देने वाला। हमने बोला ना, हमने किसी को अपने अपने बच्चों को या किसी को नहीं आगे को, और हमने अलफ से बे तक नहीं उनको सिखाया। लाहौर के जद्दी पुश्ती जो थे नजूमी, उनमें से सबसे बड़ा नाम किसका है? नाम तो मैं हूँ कई हमने ने फजल करीम का मन ले रहा, फजल करीम ही प्रोफेसर। ऐसे जिनसे हुक्मरान भी पूछते हो? फजल करीम ने भी हथ वेखे, बेनजीर दे बड़े बड़े ने हथ वेखे काफ़ी, दुकान भी इन्हें पाई रहे, मेरा अखबार भी उन्होंने मेरा अपना फजल करीम का। होर भी है ने कई ने, पर वो दसिया भी वड्ड वडेरे नहीं हुण रहे, मर खप गए हुण वडेरे। इत्थे जिन्ने बाबे ही सब बेचारे अल्लाह नूं प्यारे हो गए, कोई चक्कर नहीं हुण। बच्चों नूं अगों सिखाया नहीं। मैं जिहड़ा कहने ना, हुण आउण वाली नस्ल दे विचों नजूम या किताबां 'च पढ़न जोगा रह जाएगा, नजूमी कोई नहीं रहेगा। आपकी कितनी पीढ़ी कर रही है? 2 पीढ़ियों ने किया? काफ़ी 6-7 पीढ़ियां ने कीता सी, लेकिन हुण नहीं, खत्म कर दिता। अब नहीं? दादे ने कीता, पड़दादे ने कीता, लेकिन अब नहीं, छुप खत्म एंड कर दी। मजदूरी की वो किस्म दिखा रहे हैं। जद्दी पुश्ती पामिस्ट हैं और इंटेलेक्चुअल क्लास काम है, लेकिन इंतहाई बारीक काम है, छोड़ दिया बच्चों को, औलाद को नहीं, और आगे अपनी औलाद को ये फन नहीं सिखाया, ट्रांसफर नहीं कर रहे, नहीं कर, और फुटपाथ पे 30 साल से इसी तरह बैठे जो हैं। जाता जो कोई मोटरसाइकिल तक नहीं है, साइकिल भी नहीं है, मोटरसाइकिल तो दूर की बात, साइकिल भी नहीं है। अब घी खरीदने जाएं तो क्या बनता है बताएं? अब क्या करें, की खरीदे? क्या पसंद है खाने पीने में, क्या पसंद है? क्यों जी, खाने पीने में क्या पसंद है? की अं तो रुखी रोटी खाने, माड़े बंदे अं तो चोपड़ के भी नहीं पुत खाते। की तेन दसीए सलात अपने, असी तो रोटी भी रुखी खाने हैं। एवें पुत हुण रोण वालियां गल्लां ही, होर की अल्लाह चंगियां करे। हुण इन्नी महंगाई हो गई, अखीर इमरान खान तो बाद हुण शहबाज शरीफ आया तो इतों भी वध महंगाई, की गरीब ने खाना? कितनी देर वज़ीर आज़म रहेंगे शहबाज शरीफ? जिद्दां महंगाई करन दिया, मेरे ख्याल से फिर इन्हूं किसी ने वोट ही नहीं पाउणा। इस नहीं, आपका इल्म क्या कहता है? नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकता। मेरे इल्म नाल ते बादशाही है, 17 का चढ़िया साल है पूरा उत्ते रहेगा। ये कितनी देर रहेगा? मरीख बताया ना? साल बाद बदलेगा। कौन सा मरीख बताया आपने? जोल 17 बादशाह, जोल बताया। जोल, तो जोल जो है आप कह रहे हैं शरीफ का है ना बादशाह, जोल 17 है। ये कितनी देर रहेगा इसका? 1 साल के बाद 17 बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो साल तक ये वज़ीर आज़म है? वज़ीर आज़म रहेगा। ये कब बदलेगा 17? अभी नहीं, साल बाद तब्दील होते हैं ना। ये कब चढ़ा है? ये जो है 22 है ना, आगे 23 आएगा, नया साल। अच्छा, आज जनवरी टू जनवरी साफ करके बैठे हैं। हमारे पास औजार नहीं जो सितारे वेंदे ना, उन्होंने कुरदबीना तूरबीना वेंदे ने। साढ़े को अं सिर्फ जंतरी लैके पढ़नी होंगी है, किहड़ा बादशाह वजीर है, उन्होंने को करोड़ां रुपइया की जिहदे नाल चैक करते हैं सितारे। एस्ट्रोनॉमिस्ट जिहड़ा 7वें समान ते आउंदा ना, उहनूं वो बादशाह कहिंदा, जिहड़ा 6वें समान ते आउंदा उहनूं वजीर कहिंदा। इहो जिहा हिसाब इन्हां दा। इधर वे यानी जिहड़ा सब तो उत्ते हुंदा उहनूं बादशाह वा, जिहड़ा 6वें दा वो वजीर है। इहो जिहा हिसाब इन्हां दा। बहुत शुक्रिया आपका। मजदूरी के पेशे से वाबस्ता अफराद, सीमेंट महंगी हो जाए, आपका जो सरिया है वो महंगा हो जाए, आपका घी महंगा हो जाए, कुछ भी महंगा हो, मार्केट की महंगाई सबसे ज़्यादा मजदूर को पीसती है। इसी हवाले से माजी के हालात ज़रा आप देख लें, माजी के हालात ज़रा देखें कि क्या हालात। हमारे हालात बहुत ख़राब है सर। पहले होने 6 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी। कितने दिन? 6 दिन। तो खर्चे तो इन्ने का तंग किन्ना भी झूठ मार लिया। मजदूरी वगैरह नहीं मिल रही? मजदूरी मिलती नहीं पई। एक दे महीने एक दिहाड़ी लगती है, बगाया दूसरे दिन दिहाड़ी नहीं लगती, और ठेकेदारी अगे नस जाता।
काम काम वाला बहुत परेशान। कौन सा इलाका, कौन सा आपका? हमारा इलाका चुंगी। लाहौर कब से हैं? लाहौर कब से आप? लाहौर से मुझे हो गए हैं 20-25 साल हो चले हैं, इधर ही काम करते। 25 साल इधर ही बैठे गुजर गए? ऐसे ही काम ही नहीं मिला? काम ही नहीं मिला। अभी भी ऐसे फारग ही बैठे हैं, कोई काम नहीं है। परेशान बहुत बैठे हैं, सोचने पे रब्बा सोने तेरे खजाने तो कोई घाटा नहीं, देन ते आवे तो पता नहीं लगता, तो ना लभे तो बंदा 1 रुपए तो ही बंदा आतर हो जाता। पेट्रोल वध गया, घ्यो का रेट वध गया, आटे का रेट वध गया, मजदूरी नहीं वधी, पता नहीं की चक्कर है। आपकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें बजरी महंगी, आपका सरिया महंगा, सीमेंट महंगा, सारा मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल महंगा हो गया। हाँ जी, मैं कहना कोई मजदूरी बच जाए, कोई सहूलत हो जाए बंदे नूं, जां कोई कारोबार सहूलत हो जाए सही। बाकी बहुत इस टाइम वेले रोटी तो बैठे, खाना नहीं खाया? नहीं खाया। कब खाया लास्ट टाइम? लास्ट टाइम हो गए 10 दिन हो गए, खाना नहीं खाया। आंदरा ही गुड़ुम गुड़ुम कर रही हैं। 15 दिन बाद 16 दिन बाद जाके दाता दरबारों लंगर खाने, बाकी पकता रोज। 15 दिन बाद 16 दिन बाद कि वजूद की ताकत खत्म हो जानी, उदों तुर पैना दाता। भूखे प्यासे ही बैठे रहते हैं? भूखे पैसे बस, कमा लिया तो खा लिया, नहीं तो बैठे हैं। बच्चों को कौन चला रहा है, उनको पैसे कैसे भेजते हैं? बच्चे बुच्चे हैं आपके? नहीं, मैं तो हाले कुआर हूँ। शादी नहीं की आपने? क्यों? बस वैसे ही कारोबार की सहूलत ही वैद, कारोबार होएगा फिर कोई बच्चे भी होंगे। इस टाइम अपनी बड़ी महंगाई हो रही है, अपना बंदा बड़ी मुश्किल पालदा पे। बहुत ही बहुत आवाज़ार झूठ मारन तो इलावा कोई अंदर रब सोचने पे जी कुछ बदल की छां टुटे तो चन्न थले आवे, तो बंदा कहना आता तो बंदा झूठ नहीं मार सकता। बाकी अशद की रात बहुत लम्मी, बाकी बंदा सोचे तो दीन दुनिया की हालात बंदे दे। नवाज शरीफ आ रहा, उत्ते एक नवाज शरीफ और आ रहा। क्या नाम है आपका? खालिद। आप किस इलाके से खालिद भाई? पागल। क्या कह रहे थे आप? मैं क्या इमरान खान की कर गया जरा दुनिया उनके पिछे लगी हुई है कि इंज कर देगा वो कर देगा, अगे 3.5 साल की किया की बदनामी कराई जा रहे मुल्क दी। कुछ भी नहीं किया, जेड़ा ही आंदा ही आंदा। वो कैसे, क्या हुआ? आंदे महंगाई हुई, नहीं तो पहले सही काम। महंगाई हो गई है, महंगाई तो वही करते ही है ना, जो लिखते गया और बाद इन्होंने भी भुगतना पै रहे। आप किस इलाके से हैं? पाकपतन से। पाकपतन से। तो कहाँ से कमाते हैं, क्या करते हैं? इत्थे ही जो मिल जाए। तो दिहाड़ी दिहाड़ी नहीं करते? दिहाड़ी करी दी, महीना हो गया है वेले बैठे। महंगाई इन्नी है, 650 का 500 का घ्यो हो गया, पेट्रोल 210 रुपये हो गया। कोई घर गुर नहीं पैसे भेजते? घर ही भेजी दे, बच्चे की कह रहे की गल है जैसे आप भूखे बैठे। कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक कुड़ी एक मुंडा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। नाश्ता नुश्ता कहाँ से करते हैं? दरबार से। सुबह सुबह कुछ मिल जाता है? हाँ। दोपहर का भी दरबार से? दोपहर इतने लंगर बनते और शाम भी इधर से ही? हाँ। यानी खाना इधर से फिक्स है। आप सारा दिन दिहाड़ी पे जाते ही नहीं? काम होएगा तो कोई लैन आएगा तो जावांगे। कुछ भी नहीं आ रहा, ना कोई काम आ रहा, कुछ भी नहीं।
कब की दिहाड़ी आखिरी? महीना हो गया। 1 महीने से दिहाड़ी नहीं की? हाँ, कोई लैन ही नहीं आता। कोई लेने नहीं आया? कोई लैने नहीं आया। लीडर की हुकूमत आई उदों दा वेला बैठा है। क्या हाल है आपके? अल्लाह दा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है? अल्लाह दा एहसान है, मालक दा करम। इधर क्या मसरूफियत है? इधर मसरूफियत ये है कि मार्केट चों उत्थे पीस लईदे ने, यानी कि कबाड़ दे टुटे होए खराब ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ LCD ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਬਾੜ ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ये तो कितना सस्ते में ही कर देते हैं सारा? ਸਸਤੇ ਜੀ, कितने पैसे लेते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ 500-400 ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਦੇ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। तो आपके पास लोग आते भी हैं? आते हैं जी, क्यों नहीं आते। ठीक काम चल रहा है? काम बस जी आजकल कोई काम नहीं। कोई चक्कर नहीं? नहीं जी, एक टाइम सी मेरा जुत्ती का कारखाना सी। अपना कारखाना? हाँ जी, वो किधर गया? बस खत्म हो गया। बीवी नू कैंसर सी, उस तो बाद फिर बच्चों नू कैंसर हो गया। बेगम साहब को कैंसर था? बीवी नू कैंसर सी, फिर उस तो इलावा बच्चों नू कैंसर सी मां दे शिकम चों ही। वो फिर उन्हों का इलाज करदियां अज 14 साल हो गए ने, 15 साल। फिर मनु फालज हो गया, फिर मैं फालज पिया रहा। बस कोई दोस्त है सी जिहड़ी मदद कर दिंदे सी ते अखराजात चलदे ने। किराए दा मकान है, बिल मान ही नहीं, किराए नहीं दिते जांदे। 2-2 महीने दे किराए, 3-3 महीने दे किराए होए ने। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨ ਆਪਣੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਦਵਾਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 200 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 8-8 10-10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ये आप फिर इतनी तकलीफों के बाद अभी कैसे गुजारा कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक दी ज़ात जिंदा रखदी है। जिस इंसान नूं रब्बे कायनात दे उत्ते तवक्कल है, वो जंगल च रवे, वो किते भी रवे, वो पहाड़ ते रवे, वो पहाड़ दी खोज च रवे, अल्लाह ताला ने उन्होंने रिज़क बचाना, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਕਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। अगर जिन्हों नहीं तवक्कल तो फिर वो जो मर्जी करता रहे, उसकी अपनी मर्जी। अब कैसे बच्चे कैसे हैं? अब बेहतर है, इलाज हो गया? हाँ जी बेहतर है माशाल्लाह। कहाँ से उनकी वो खुराक बड़ी चाहिए होती है उसके बाद? खुराक यो ही है, उन्होंने कच्चियां सब्जियां ते कच्चे फ्रूटां दा जूस वगैरह देईदा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अब आप कह रहे हैं सेहत बेहतर है? हाँ माशाल्लाह, बड़ा बेटा मेरा है, पढ़ा नहीं सकिया मैं। सब तो मैनू ये टेंशन है कि मैं अपने बच्चों का इलाज तो करवा सकना पिया, अभी तक भी नहीं पढ़ा नहीं सकिया। हूँ नाल मेरा बच्चा नाल लई फिरदा, मैं फालज सां, ये बच्चा 13-14 सालों का। तो ये पढ़ेगा नहीं तो क्या बनेगा? बस फिर बनाना रब की जात ने, इंसान की तवक्कल तो है ना बच्चे नहीं। पढ़ाना तो बड़ा
बुनियादी काम। ਉਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਪੜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 7 ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। आप बच्चों की तालीम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ? 2000-1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਡੇਲੀ ਦਾ। बच्चे कोई भी नहीं फिर पढ़ सका। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, 2 ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਲਿਆ 2ਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਤਕਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2ਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੱਚੇ ਭੇਜਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਸਾਲੇ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਮਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਾਂ। ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਫਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਕਬਾੜ ਚਕਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ दुनिया के हालात इसलिए कोई नहीं, जिधर नूं मर्जी टुर जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। सीमेंट बजरी महंगी होने से जो कंस्ट्रक्शन के कंपनीज हैं और जो बड़े लोग हैं जो अमीर हैं उनके लिए तो शायद इसमें कोई ख़ास फ़र्क ना हो, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे लोग जिन्होंने छोटा मोटा काम करवाना होता है, मज़दूरों को लेके आना होता है, वो तक भी सारे काम रोक के बैठे हुए हैं। गाड़ियों का काम करने वाले दोस्त ने बताया कि वो कह रहे थे कि गाड़ियों के काम महंगे होने की वजह से, उनकी मजदूरियां बढ़ने की वजह से छोटे छोटे गाड़ियों के काम लोग नहीं करवा रहे। इस वजह से जिसके पास 50 रुपये हैं उसने 50 रुपये होल्ड कर लिए हैं, जिसके पास 50 लाख है उसने 50 लाख होल्ड कर लिया, जिसकी वजह से मार्केट में ये सारे मसाइल हैं। और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आ रहा है मजदूर के ऊपर। और मजदूर जो है वो अपनी ज़िंदगी के दिन जो है किस हालात के सामने गुजार रहा है, किन हालात को सामने रखते हुए गुजार रहा है, इसको बयान करना आपके सामने है कि चावलों पे एक बंदा फनकारी दिखा के नाम लिख रहा है लेकिन रुल रहा है फुटपाथों पे। एक पामिस्ट है अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन, वो प्रेडिक्शंस करता है अपने इल्म की बुनियाद पर, वो रुल रहा है फुटपाथों पे। हजरत साहब से मुलाकात हुई, इनके बच्चे कैंसर के मरीज़, बेगम साहिबा को कैंसर रहा और ये इधर फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। आज का प्रोग्राम फुटपाथ पे बैठे उन सारे मज़दूरों के नाम जो किसी न किसी की राह तक रहे हैं और इस आस में है कि शायद स्टेट उन तक पहुंचेगी और उनकी मदद करेगी। फातिह अब्बास खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।